हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 12 का मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन चल रहा है, उसका आज का अगला सेट है जो कि है 2025 कोड नंबर 324 IZ। आपके पास कोई भी अंसाल पेपर हो किसी भी प्रकाशन का, उसमें ये सन और ये जो कोड संख्या इसको मैच करा लेंगे, पूरा पेपर सेम टू सेम मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन है, का नंबर है, किस बिंदु पर वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा रेखा y बराबर x+3 की ढाल बराबर होगी। तो किस बिंदु पर ढाल बराबर होगा ये, तो इसका अवकलन करेंगे। जैसे वाई स्क्वायर बराबर लिखा 4x, इसका अवकलन करेंगे तो 2y dy/dx बराबर हो जाएगा 4 × 1। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो ये बना dy/dx बराबर कितना आया, 2/y। ये dy/dx ढाल है, ये dy/d इसको ढाल कहा जाता है, जिसको प्रवणता बोलते हैं। अब आ गया y बराबर x+3, इसको या तो अवकलन कर लें या y बराबर mx+c से तुलना कर लें। अगर अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर x का अवकलन 1 और 3 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ dy/dx बराबर 1 आ गया। अगर y बराबर mx+c से निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, तो m का मान कितना मिलेगा, x का गुणांक 1 मिलेगा, यानी इसको m भी हम कहते हैं। जो ढाल है या प्रवणता है उसको m से भी बोलते हैं, m से भी इसको डिनोट करते हैं। तो अब dy/dx दोनों में बराबर कर देंगे तो ये मिलेगा 2/y बराबर 1, यानी कि y बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ से y का मान 2 मिल गया। अब y के मान को समीकरण फर्स्ट में भी रखेंगे, सेकंड में भी, दोनों में रख रख के चेक करेंगे कि क्या क्या मान आ रहा है। तो अगर पहले में रखेंगे हम, अगर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमको, y स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 बराबर 4x, ये कैंसिल होगा तो x का मान मिलेगा 1, यहाँ से x का मान 1 मिला। अब अगर सेकंड में रखेंगे हम, अगर समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये 2 बराबर हो जाएगा x+3, 3 जब बाईं ओर आएगा +2, अब -3 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया, -1। तो इसके दो निर्देशांक मिल गए, एक तो निर्देशांक मिल गया 1,2, यानी x का मान 1, y का मान 2, तो ऑप्शन ए में भी है। और दूसरा मिल गया -1,2, जो कि ऑप्शन सी में भी है। ये दो ऑप्शन मिल गए, बाकी बी और डी तो गलत है। इसमें 2 ऑप्शन मिले, तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा, कैसे पता करें कि ये वाला सही होगा या फिर सी वाला सही होगा। तो हमको ये काम करना होगा, यहाँ पर जो -1 दिया x का मान, इसको हम रख करके सेटिस्फाई कराते हैं पहले समीकरण में। पहले समीकरण में रखेंगे मान को हम, तो ये दिया है y स्क्वायर बराबर 4 × -1, तो y स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, -4। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि y बराबर अगर निकालेंगे तो ये माइनस का अंडर रूट बन गया, ये यानी अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, तो जो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम, इसलिए जो -1 है वो मान्य नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। फिर सही क्या होगा, ऑप्शन ये सही हो गया, क्योंकि -1 यहाँ रखने पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x का मान -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ, समीकरण 2 में सेटिस्फाई करेगा पर 1 में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जबकि दोनों में करना चाहिए। अब वही जो x का मान 1 है वो पहले में भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे में भी सेटिस्फाई करेगा। पर यदि x का मान जो 1 दिया है वो अगर समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 1 + 3, यानी y का मान हो जाएगा 4। अब यहाँ से y का मान तो चेंज हो गया, यहाँ से y का मान आ गया 4, लेकिन जब एक मान -1 समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो यह अपरिभाषित हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, अपरिभाषित नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। तो हम ऑप्शन को लेंगे 1 और 2, हालांकि ये भी ऑप्शन में है तो इसको नहीं लिया जाएगा। ये खा नंबर है, यदि सदिश 2i + 3j + 4k सदिश 5i - λj + 2k पर लंबवत है तो लैम्डा का मान, तो लंबवत वाला फार्मूला याद रखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, 0। तो ये का मान इधर वाला है, बाएं साइड वाला, तो 2i + 3j + 4k डॉट क्या हो जाएगा, 5i - λj अब +2k, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे बराबर 0 कर देंगे। तो 2i का 5i से गुणा तो कितना आ जाएगा, 10, i का गुणा 1 होता है, -3 लैम्डा, j का गुणा हो जाता है डॉट में 1, ये 4 दूनी 8, तो +8 बराबर 0। तो यहाँ से मिला -3 लैम्डा बराबर 10 8 18 -18, माइनस से माइनस कट गया, 3 6 18, यानी लैम्डा का मान कितना आ गया, 6 आ गया। लैम्डा का मान 6, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये गा नंबर क्वेश्चन है, यदि ये एक वर्ग अवयव है तथा ये स्क्वायर बराबर ये, तो ये प्लस आइडेंटिटी का होल क्यूब -7 ये, इसका मान क्या होगा। तो इसको हमें फार्मूला लगा करके खोलना होगा पूरा ब्रैकेट, तो पूरे ब्रैकेट को खोल देंगे।
ये प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होगा 3ab यानी ये इंटू आई, अब ब्रैकेट में ये प्लस बी यानी ये प्लस आई माइनस 7 ये, तो ये क्यूब क्या होगा, ये क्यूब को लिख सकते हैं ये स्क्वायर इंटू ये, आई क्यूब का तो सीधा आई हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी को हम कितनी बार भी गुणा करें आइडेंटिटी ही आएगा। अब प्लस अगर ये को आई से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये ही बनेगा, और इसको ऐसे लिख दें ये प्लस आई माइनस 7 ये। अब ये स्क्वायर का मान दिया है ये यहाँ लिख देंगे चूंकि ये स्क्वायर बराबर ये, तो ये स्क्वायर की जगह ये रख देंगे, ये डाट ये प्लस आई प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 3 ये आई माइनस 7 ये डाट ये क्या बनेगा, ये स्क्वायर प्लस आई प्लस 3 ये स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से, और यहाँ ये इंटू आई तो ये ही बनेगा माइनस 7 ये स्क्वायर का मान फिर से ये बनेगा, अब प्लस आई अब प्लस 3a, तो 3a कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 ये, अब माइनस 7 ये। अब इसको देखा जाए तो 6 ये 1 ये यानी कि 7 ये माइनस 7 ये हो गया, कट गया पूरा, बना कितना आई, यानी आई बच गया, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब डी नंबर, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी, इसमें cos स्क्वायर एक्स का हमें अवकलन समाकलन करना है, तो लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, स्क्वायर में है तो समाकलन कर नहीं सकते, तो हमको cos x का फार्मूला लगाना होगा cos 2x का, और वो भी cos में, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, अब 2 बटे के नीचे आ जाएगा तो बनेगा cos 2x प्लस 1 बटे 2 बराबर बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ मान रख देंगे, यहाँ लिखेंगे cos 2x प्लस 1 बटे 2 यहाँ dx, अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो 1 बटे 2 बाहर आएगा, ये बनेगा cos 2x dx, अब प्लस 1 बटे 2 1 dx, अब समाकलन कर दें, cos 2x का क्या होगा sin 2x, अब बटे में 2 क्योंकि 2x का समाकलन 2 होता है, या इसको t मान के भी लगा सकते हैं, 1 बटे 2 1 का हो जाएगा x, अब इसको मैच कराएंगे ऑप्शन से, तो 1 बटे 4 sin 2x, अब प्लस 1 बटे 2 x प्लस c, ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है ये 1 बटे 2 sin 2x प्लस x बाई 2 प्लस c, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर है f सच दैट r टू r fx बराबर 3x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है, तो फलन f क्या होगा ये, तो इसको ध्यान रखें कि जो 3x दिया है इसको अगर 3x1 बराबर 3x2 कर दें हम तो क्या बनेगा, 3 कट गया तो x1 बराबर x2, ये दोनों बराबर हो गए, अगर इस तरह से है तो इसको 1 1 कहा जाएगा, 1 1 का मतलब एक एक ही, तो एक एक ही इसमें तो कहीं है या नहीं ऑप्शन में, तो एक एक ही होगा ये, तो एक एक ही ऑप्शन में है नहीं कहीं, तो अब आच्छादक चेक करेंगे, तो ये दिया fx बराबर 3x, तो इसको y मान लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3x, तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा y बटे 3, x का मान मिला y बटे 3, और x का मान अगर फिर से यहाँ पर रख दें तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ ले x का मान यानी y बटे 3 अगर रख दें तो हो जाएगा 3 गुणे y बटे 3, मतलब क्या आ गया y, यानी प्री इमेज मिल गया ये वही, तो इसका मतलब आच्छादक है, तो एक है कि नहीं है पर आच्छादक तो है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये दूसरा का ये नंबर है, इफ़ y बराबर ए प्लस बी इंटू ई पावर एक्स देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 वेयर ये एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ये और बी कह रहा कि नियत है यानी अचर पद हैं, तो हमको ये सिद्ध करना है, और ये कंडीशन दिया हुआ है y बराबर ये प्लस बी ई पावर एक्स, इसी का समाकलन करेंगे 2 बार। ध्यान रखें कि जब भी 2 कांस्टेंट हो तो 2 बार अवकलन, अगर 3 कांस्टेंट हो तो 3 बार अवकलन, 1 कांस्टेंट हो तो 1 बार अवकलन, तो इसका 2 बार अवकलन करना है, x के सापेक्ष लिखना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ, इधर आगे लिख दे रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स बराबर ये का हो जाएगा 0 क्योंकि अचर पद है, b ऐसे रहेगा ई पावर x का ई पावर x, तो ये बना dy बाई डी एक्स
बराबर बी इंटू ई पावर एक्स, इसको मान लें समीकरण फर्स्ट। अब क्या करना है, इसका दोबारा अवकलन कर दें, लिख दें एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर बी इंटू ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रहेगा, कोई चेंज होने वाला है नहीं। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब इसको बाईं ओर ले आएंगे तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस बी ई पावर एक्स बराबर 0। अब समीकरण फर्स्ट से अगर हम बी ई पावर एक्स का मान रख दें तो जो मान हमको लाना हुआ जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से b इंटू ई पावर एक्स का मान रखने पर इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा और बराबर 0। हमको यही लाना था, ये देखिए यहाँ पर आ गया ये, तो ये हो गया प्रूव। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खा नंबर है, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे वाई स्क्वायर प्लस 1 को हल कीजिए। ये अवकल समीकरण, इसको हल करना है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे वाई स्क्वायर प्लस 1, तो कहीं से गुणा करा देंगे, डी वाई यहाँ जाएगा, डी एक्स वहाँ चला जाएगा, तो ये डी वाई अपनी जगह पर रहेगा और इसके साथ में वाई स्क्वायर प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। अब बराबर डी एक्स यहाँ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा डी एक्स। अब लगा देंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह, यानी समाकलन कर देंगे। तो वाई स्क्वायर का समाकलन करेंगे, वाई के सापेक्ष क्या बनेगा, ये बनेगा वाई क्यूब बटे 3 और 1 का हो जाएगा वाई बराबर, ऐसे यहाँ पर ये बनेगा एक्स क्यूब बटे 3 और माइनस एक्स प्लस सी लगा देंगे। अब क्या होगा ये, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मान आएगा, इसको एक तरफ कर ले हम जो भी मान है इसमें, और या अगर रखना चाहे तो यही मान रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, या इन सभी को बाईं ओर ले आएँ। तो बाईं ओर लाएंगे तो बनेगा वाई क्यूब बटे 3 प्लस वाई माइनस एक्स क्यूब बटे 3 और प्लस एक्स बराबर सी को उधर ही रहने दें। 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, हर बराबर कर दें इसको हम, 3 का एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा ये, तो वाई क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स क्यूब अब प्लस 3x, 3 को लाकर यहाँ गुणा कर देंगे 3c, ये हो जाएगा आंसर। अब चाहे आंसर इसको लिख दें या फिर इसको लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो लिख सकते हैं, या फिर वाई क्यूब को इधर ले आएँ तो भी सही है, जो भी लिखना चाहें, बस समाकलन हो गया, समझिए कि आंसर आ गया। गा नंबर है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स एक्स के सभी मानों पर संतत है। हमको संतत दिखाना है, इसको सतत भी कह सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स, इसके 2 कंडीशन हैं, तो दोनों कंडीशन को लिखना होगा क्योंकि ये मॉड लगा है। तो मॉड में एक बार प्लस एक्स लिया जाएगा, एक बार माइनस एक्स लिया जाएगा। प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। अब माइनस एक्स कब लेंगे, जब एक्स का मान 0 से छोटा होगा, तो माइनस लिया जाएगा। 0 छोटा का मतलब निगेटिव। अब इसमें हमको LHL और RHL लेना है, तभी हमको सतत दिखा पाएंगे। तो लिख देंगे LHL, यहाँ लिख देंगे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, LHL है तो नेगेटिव रहेगा, और ये नेगेटिव यानी 0 से छोटा के लिए माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स, तो 0 रख देंगे तो क्या आएगा 0। ऐसे RHL के लिए होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये 0 प्लस के लिए x होगा, तो यहाँ x लिख देंगे, और जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर देखें तो LHL RHL दोनों बराबर हैं, और साथ में F0 भी निकाल लें, Fx यानी F0 पर ये इक्वल टू रखा जाएगा x वाला मान, तो x वाला मान क्या आएगा 0 ही आएगा। जब x की जगह पर 0 रख देंगे तो 0 आएगा, मतलब कि LHL बराबर RHL बराबर F0, ये सभी के सभी 0 के बराबर हैं, तो ये क्या है, ये संतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है ये। आगे बढ़ेंगे। घ नंबर 2, दी गई घटनाएं ये तथा बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/4, पी ये इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। तो पी ये नहीं और बी नहीं, इसको हमें निकालना है। पी ये नहीं और बी नहीं, कैसे निकाला जाए इसको, तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए। पी ये नहीं डैश हम लगा दे रहे हैं, इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - पी ये यूनियन बी, ये फार्मूला लिख सकते हैं हम।
अब ये यूनियन बी हमको निकालना होगा, तो ये यूनियन बी के लिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी, ये इंटरसेक्शन बी। अब जो मान दिया उस मान को रख देंगे। पी ए का मान कितना है 1/2, पी बी का मान 1/4, इंटरसेक्शन का मान 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, एलसीएम लेंगे तो 8, 2 चौका 8 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 1, कितना मिला 4 2 6, 6 में से गया 5, ये 5/8, 8 का नंबर 8 में से 5 गया 3, ये 3/8 इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत आसानी से आ गया 3/8। इसका दूसरा भी तरीका है, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वो भी दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा है इंटरसेक्शन निकालना है, वो भी किसका, डैश का निकालना है, तो हम पी ये डैश निकाल लेंगे। ये डैश निकालेंगे तो 1 - 1/2 कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। पी बी डैश निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 1/4, यानी 4 का नम 4 में से गया 3/4, ये इतना मान मिला। अब हमको निकालना है पी ये डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये निकालना है। तो इंटरसेक्शन, ये सभी इंटरसेक्शन मान है, ये भी इंटरसेक्शन है, तो ये क्या मानेंगे हम, इसको हम मान लेंगे स्वतंत्र घटना, और स्वतंत्र घटना मान करके दोनों को गुणा कर देंगे। तो पी ए डैश गुणे पी बी डैश कितना आएगा, 1/2 गुणे 3/4, तो हो जाएगा 3/4 दूनी 8, ये भी आंसर आ गया। पर इस तरीके को ना लगाएं तो भी ठीक है, ज़्यादा तरीका यही सही है, इसी को लगा लेंगे, मान सही से एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि ये बराबर 1,2 बी बराबर 3 4 5, तो ये से बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये से बी में संबंधों की कुल संख्या, इसके लिए फार्मूला क्या होने वाला है, जब तक फार्मूला नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चन लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला नंबर तो फार्मूला पता होना चाहिए। तो पहले हमको ये क्रॉस बी निकालना होगा, ये से बी में संबंधों की संख्या है, तो ये क्रॉस बी क्या बनेगा, इसमें 2 अवयव हैं और इसमें 3 अवयव हैं, तो हो जाएगा 6 अवयव। तो इसको यन लगा दें यहाँ, यानी 1 क्रॉस बी बराबर 2 3 6। तो संबंधों की कुल संख्या का फार्मूला होता है, यहाँ लिख देंगे संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या बराबर हो जाता है 2 की पावर n, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m क्रॉस n, यानी m गुणे n। तो 2 की पावर m गुणे n कितना आया है 6, तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये आ जाएगा मान 64 इसका। तो ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, डू ऑल द पार्ट्स, इसमें सभी को हल करने हैं। पहला है इफ y बराबर ये cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, देन प्रूव दैट d2y/d θ² माइनस y। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो 2 बार हमको अवकलन करना है इस वाले का, y बराबर ये cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/d θ बराबर ये cos थीटा, तो ये cos थीटा क्या क्या बनेगा माइनस साइन थीटा, अब प्लस बी साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, इसको एक बार लिखेंगे तो माइनस ये साइन थीटा, अब प्लस बी cos थीटा, ये मान आ गया, dy/d θ का मान आया। इसको मानेंगे हम, इस वाले को हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब पुनः अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, जब दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा d2y/d θ² बराबर ये माइनस ये साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, और प्लस बी cos थीटा का माइनस साइन थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो d2y/d θ² बराबर माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो आएगा ये cos थीटा और प्लस बी साइन थीटा, ये इतना आया। अब देखा जाए तो ये cos थीटा प्लस बी साइन थीटा समीकरण फर्स्ट में है, इसकी जगह पर y रखा हुआ है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, किसका मान रखना है, हमको मान रखना है ये cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का, तो आएगा d2y/d
डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस ये हो जाएगा y, क्योंकि इसका मान कितना दिया है y, और हमको यही लाना था। ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ। ये बी नंबर क्वेश्चन है इसी का, इसको देखेंगे बी वाले को हम। तो इसमें दिया है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 3 -2 -5 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। ये दो कंडीशन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो दिया है पासिंग थ्रू, तो पासिंग थ्रू किसका मान है, ये x1 का मान दिया है और y1 का मान दिया है और z1 का मान दिया है। ये जिससे पासिंग थ्रू हो रहा है, यानी जिससे पास हो रहा है, ये जिससे होकर के पास हो रहा है, वो x1 y1 z1 का मान दिया है। और जो जिसके पैरेलल है, ये पैरेलल वाला क्या मान है, ये डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है, दिक अनुपात, इसको कहते हैं दिक अनुपात। तो ये दिक अनुपात है, कितना कितना है, ये 3:2 -2, 3:2 -2, ये दिक अनुपात है 3:2 -2। इसको कहते हैं ये बी सी का मान है ये। अब समीकरण में रख देंगे हमको कार्टेशियन निकालना है, तो इक्वेशन निकाल लेंगे। कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, यानी कार्तीय समीकरण हमको निकालना है। यहां लिख देंगे कार्तीय समीकरण, यानी कार्तीय रूप में समीकरण निकालना है, कार्तीय रूप समीकरण हमको बनाना है। तो फार्मूला होता है x - x1 बटे ये बराबर y - y1 बटे b बराबर z - z1 बटे c। अब मान रख देंगे इसी में, मान रखेंगे तो क्या आने वाला है, x - x1 का मान है 3 और ये का मान है 3 बराबर y - y1 का मान है -2, तो ये हो जाएगा +2, और b का मान कितना है 2, z - z1 का मान -5 है, तो ये माइनस +5, और बटे c का मान कितना है -2। ये हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन, यही आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है सी नंबर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर e⁻x cos x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे dy/dx बराबर e⁻x cos x। तो dy बराबर कितना मिलेगा, dx को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा e⁻x cos x, और यहाँ हो जाएगा dx। अब लगा देंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह। तो जो दाहिने पक्ष में है इधर वाला, इसको मान लेंगे i, तो इसका समाकलन तो y हो जाएगा। अब बराबर इसको मान लेंगे i। अब i का समाकलन करके हम मान को रखेंगे यहाँ, तो लिखेंगे i बराबर e⁻x cos x dx। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब समाकलन करेंगे, वो भी पार्शियल में होगा, इसको फर्स्ट माना जाएगा, इसको सेकंड। तो फर्स्ट को ऐसे लिख देंगे और सेकंड का होता है समाकलन। तो cos x का समाकलन sin x माइनस e⁻x का अवकलन e⁻x और cos x का समाकलन sin x dx बराबर, अब फिर से समाकलन करेंगे हम, एक बार और समाकलन होगा इसका। तो e⁻x को फर्स्ट मानेंगे और इसको मानेंगे सेकंड। तो e⁻x को ऐसे लिखा जाएगा और sin x का समाकलन होगा तो माइनस cos x होगा, माइनस cos x। अब माइनस, तो ये माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, e⁻x का e⁻x, यानी समाकलन अवकलन करेंगे तो e⁻x होगा और sin x का माइनस cos x dx। अब यहाँ क्या होगा, i बराबर, इसको ऐसे लिख देंगे e⁻x sin x माइनस माइनस प्लस, और ये e⁻x cos x, और यहाँ पर माइनस में है तो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस e⁻x cos x। इसको लिखेंगे e⁻x और cos x dx। यहाँ देखें तो समीकरण फर्स्ट में इसको हमने i माना था, तो यहाँ i लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से जब मान रख देंगे तो i बराबर हो जाएगा, इसमें चाहो तो e⁻x हम कॉमन कर सकते हैं, तो e⁻x कॉमन कर लेंगे तो बनेगा sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। ये हो जाएगा माइनस i इधर आ जाएगा तो बनेगा 2i बराबर e⁻x sin x प्लस cos x। अब ये 2 बटे के नीचे आएगा तो क्या बनेगा, i बराबर e⁻x बटे 2, यहाँ होगा sin x और प्लस cos x, प्लस c लगा देंगे यहाँ,
ये हो जाएगा प्लस सी। अब इस आई का मान यहाँ रख सकते हैं वाई में, इसको मान लेंगे समीकरण कोई हम, या समीकरण इसको ये मान लें, तो आई का मान समीकरण ये में रखने पर, या फर्स्ट भी मान सकते हैं, तो इसको हमें सेकंड मानना पड़ेगा फिर, तो हमने उसको फर्स्ट पहले मान लिया तो इसको ये मान लेंगे। तो y बराबर हो जाएगा आई की जगह e पावर x बटे 2, ये होगा साइन x प्लस कास x प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे अब, ये डी नंबर है, इफ ये बी सी ये सभी वेक्टर में हैं, आर वेक्टर्स एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका हमें मान बताना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको फार्मूला लगाना होगा ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर, तो ये स्क्वायर होगा तो यहाँ हमको माड लगाना होगा, यहाँ पर माड ये का ये स्क्वायर प्लस माड बी का स्क्वायर और प्लस माड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2 डॉट ए डॉट बी, ऐसे यहाँ पर होगा 2bc, अब प्लस हो जाएगा 2ca, ये हो गया फार्मूला। तो ये प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, यहाँ मान दिया है 0, तो 0 रख देंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, माड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस माड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस माड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस इसमें 2 कॉमन करेंगे तो आएगा ए डॉट बी और प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ये इतना आया, हमको यही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे हम। तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा ये, तो बनेगा माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस माड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, ये इतना बना। अब बराबर क्या आ जाएगा 2 ए डॉट बी और प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ये बना। अब 2 को ले आएंगे बटे के नीचे, तो इसको हम सीधा कर ले रहे हैं, ये बन जाएगा ए डॉट बी और प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ये बन गया। अब 2 आ जाएगा बटे के नीचे, तो ये बनेगा -1 बटे 2 माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ऐसे बी का स्क्वायर, ऐसे ही सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर ये आर वेक्टर लिखा हुआ है यानी डायरेक्ट वेक्टर लिखा हुआ है तो यही आंसर आएगा इसका। अगर ये वेक्टर की जगह अगर यूनिट वेक्टर लिखा होता, अगर ये लिखा होता कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, अगर ये यूनिट वेक्टर लिखा होता, अगर यूनिट वेक्टर लिखा होता तो इन सभी की जगह 1 रख देते मान हम, पर यहाँ यूनिट वेक्टर लिखा नहीं है तो आंसर यही होगा। फिर अगर यूनिट वेक्टर रहेगा तो क्या करेंगे, इन सब की जगह 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा -1 बटे 2, 1 1 2 1 3, ये आ जाएगा -3 बटे 2। तो इसको भी याद रखें कि अगर यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो इतना होगा मान, अगर खाली वेक्टर है तो फिर मान यही होगा। आगे बढ़ेंगे अब, ये 4 नंबर सभी खंड कीजिए, का है इसका, यदि R1 तथा R2 समुच्चय ये में 2 तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी ये में एक तुल्यता संबंध है। इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो इसमें हमको मान लेना पड़ेगा, इसमें हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों हमको सेटिस्फाई कराना है। तो पहले लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, पहले स्वतुल्य चेक करेंगे हम, पहले देखेंगे स्वतुल्य है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, इसमें होगा ये कामा ये, अगर हम मान लें 2 कोई मान ले रहे हैं ये कामा बी, एक ले लें सी भी, क्योंकि अभी काम आएगा किसमें, ट्रांजिटिव वाला है उसमें काम आएगा। तो अगर ये कामा ये हम ले रहे हैं तो ये किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, और साथ में अगर बी कामा बी लेंगे तो भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो लेकिन यहाँ R1 दिया है तो ये R1 में बिलोंग करेगा, ऐसे दूसरा वाला भी ये कामा ये बिलोंग्स टू R2, और साथ में अगर ये कामा ये, अगर ये बिलोंग्स टू किस में हो जाए, R1 इंटरसेक्शन R2 में हो जाए। जब ये R1 में बिलोंग करता है, R2 में भी बिलोंग करता है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 ये भी, इसमें भी ये बिलोंग करेगा ये, तो इसका मतलब स्वतुल्य है, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। उसी तरह से सममित के लिए, सममित के लिए, सममित मतलब सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए हमको ये कामा बी लेना होगा। जैसे ये कामा बी अगर R1 में बिलोंग करता है, और इसका उल्टा बी कामा ये भी अगर R1 में बिलोंग करता है तो ये समझो कि सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि ये कामा बी बिलोंग्स टू R1 और बी कामा बिलोंग्स टू R1, इसका उल्टा सीधा दोनों R1 में बिलोंग करता है। और उसी तरह से R2 का भी चेक करेंगे हम, अगर ये कामा बी अगर बिलोंग कर रहा है R2 में, तो वही बी कामा ये बिलोंग कर रहा है R1 में, R2 में। ये कामा बी R2 में बिलोंग करता है तो बी कामा ये भी R2 में बिलोंग करता है, तो सम्मित होगा ही। लेकिन हमको दिखाना इंटरसेक्शन का, तो यहाँ इसलिए दिखा देंगे हम, यहाँ चूंकि लगा देंगे, क्योंकि ये इसमें दिया हुआ है कि तुल्यता संबंध है, इसलिए ये कामा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। और जब ये कामा बी बिलोंग करेगा तो बी कामा ये भी रहेगा, बी कामा ये बिलोंग्स टू किसमें, R1 इंटरसेक्शन R2। तो अगर इस तरह से कंडीशन आएगा तो ये सम्मित हो जाएगा, ये हो जाएगा सम्मित। अब हमको चेक करना है ट्रांजिटिव का, यानी संक्रामक चेक करना है। अब हमको चेक करना संक्रामक यानी ट्रांजिटिव, हमको ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, इसमें 3 लेना होगा, ए बी सी। जैसे मान लें कि ये कामा बी बिलोंग्स टू R1 और उसके साथ में क्या रहेगा, ये कामा बी हो गया, अब बी कामा सी लिया जाएगा, बी कामा सी बिलोंग्स टू किसमें, R1 में। तो उसके साथ में ये और सी यानी पहले और लास्ट, ये और सी ये भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, R1 में। अगर ये भी R1 में बिलोंग कर रहा है और बी सी भी कर रहा है तो ये सी भी करना चाहिए, ये कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ चूंकि लगा देंगे। उसी तरह से R2 के लिए भी ये कामा बी बिलोंग्स टू R2 और बी कामा सी बिलोंग्स टू R2, तो ये कामा सी बिलोंग्स टू R2, ये कंडीशन दिया हुआ सब। अब हमको इंटरसेक्शन वाला दिखाना है, तो अगर ये कंडीशन है तो इंटरसेक्शन वाला भी फॉलो करेगा। तो इंटरसेक्शन वाला कैसे दिखाएंगे हम, तो इंटरसेक्शन वाला दिखा देंगे, यहाँ ये बगल में दिखा दे रहे हैं हम यहाँ पर। इंटरसेक्शन वाले के लिए होगा ये कामा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, यहाँ लगा देंगे इसलिए, और बी कामा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। और जब बी कामा सी बिलोंग करेगा तो ये कामा सी भी करना चाहिए, यानी ये कामा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये बन गया। अगर ये बनेगा तो ये संक्रामक है, अगर ये संक्रामक है तो फिर क्या होगा, यहाँ लिख देंगे इसलिए तुल्यता या यतः तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बस हमको यही दिखाना था, प्रूव। ये 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। खा नंबर है -π/2 से +π/2, ये इंटीग्रेशन है, लिमिट दिया हुआ है sin स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान। इसको कैसे लगाया जाए, तो इसमें हमको sin स्क्वायर एक्स को तोड़ना होगा, इसको हम तोड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर जब तक हटेगा नहीं तब तक ये समाकलन नहीं हो पाएगा। तो एक बार इसको लिख देंगे sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो i बराबर हो जाएगा -π/2 से +π/2। sin स्क्वायर एक्स को कैसे तोड़ेंगे हम, तो cos 2x का सूत्र होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या बनेगा, 1 - cos 2x, और जो ये 2 है 2 आकर के बटेंगे नीचे, तो यहाँ लिख देंगे 1 - cos 2x बटे 2, यहाँ dx। अब इसका समाकलन कर देंगे, अब चाहे अलग अलग करके समाकलन करें या डायरेक्ट कर दें, तो एक बार अलग कर दें, 1/2 -π/2 से +π/2, यहाँ बचेगा 1 dx माइनस 1/2 को बाहर करेंगे, -π/2 से +π/2, और क्या बनेगा cos 2x dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या मान आएगा, इसका समाकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा x, तो यहाँ x होगा, इसका लिमिट लगा देंगे जो दिया है -π/2 से +π/2, ये लिमिट हो गया। अब माइनस cos 2x का होता है sin 2x, इसका होगा sin 2x और 2x का होगा /2, चाहे तो t मान के भी लगा सकते हैं तो भी /2 आएगा। ये -π/2 से +π/2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो बाहर रहेगा, ये रखेंगे π/2 x की जगह। अब माइनस लगता है, लोअर लिमिट के लिए माइनस लगता है,
पर एक माइनस यहाँ पहले से ही है, तो ये हो जाएगा -π/2। अब -1/2। ऐसे यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे अब, तो इस 2 को हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 4। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, sin 2x, ये π/2 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा sin 2 × π/2। अब माइनस ये बनेगा sin 2 × -π/2। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/2 + π/2 हो जाएगा 2π/2, यानी 2 2 कट जाएगा तो आ जाएगा सिर्फ पाई, और यहाँ 1/2 है तो इसको हम गुणा कर दें, -1/4। ये 2 से 2 कट गया, साइन पाई का मान कितना आएगा, साइन पाई का मान होता है 0। साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आएगा तो प्लस, ये भी कट जाएगा तो हो जाएगा साइन पाई का मान 0। तो आंसर कितना आ गया, सिर्फ π/2 यही आ जाएगा। साइन ये जो π/2 है यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गा नंबर, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसमें ध्यान रखें कि जो फार्मूला लगेगा वो PA/B बराबर P ये इंटरसेक्शन B बटे PB लगेगा। इसमें इस फार्मूले का प्रयोग करना है हमको, इसी फार्मूले का यहाँ प्रयोग होगा। तो अब मान क्या रहेगा इसका, ये/B का मान कितना होगा, ये तो निकालना ही हमको। इंटरसेक्शन का मान क्या होगा, PB का मान क्या होगा। तो पहले हमको कंडीशंस बनाने होंगे, तो पहले टोटल कंडीशन बना लें। जो टोटल कंडीशन होगा यस बराबर, वो क्या बनेगा, यस बराबर बनेगा, कह रहा कि परिवार में 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि पहला लड़का हो सकता है दूसरा भी लड़का हो सकता है कि पहला बच्चा लड़का हो दूसरा लड़की हो सकता है कि पहला बच्चा लड़की हो और दूसरा लड़का हो सकता है कि पहला बच्चा लड़की हो और दूसरा भी लड़की हो। इतने यानी 4 कंडीशन इसके टोटल बनेंगे, इसके टोटल 4 कंडीशन बनेंगे। मतलब कि अगर NS लिया जाए यानी नंबर ऑफ, तो कितना बन जाएगा 4, टोटल संख्या 4 बनेगा इसका। अब क्या करना है हमको, अब हमको PB निकालना है, तो B बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कंडीशन दिया है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। अगर एक बच्चा लड़का लेंगे तो क्या बनेगा, एक बच्चा लड़का लेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा B और इसमें भी एक है तो यहाँ भी हो जाएगा B और G। इसमें एक बच्चा लड़का है तो ये हो जाएगा G और B। इसमें दोनों लड़कियां हैं, इसको नहीं ले सकते। ये इतना कंडीशन बना। अब हमको ये का मान लेना होगा, तो ये बराबर क्या बनेगा, ये बराबर बनेगा, तो यहाँ लिखा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता मतलब ये B और B, पहला भी लड़का दूसरा भी लड़का, इसको ले लेंगे हम। अब दोनों का हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मान आएगा इंटरसेक्शन में, तो यहाँ लिखेंगे ये इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन हो जाएगा B और B यानी कि दोनों बॉय, ये हो जाएगा इसमें कॉमन। यानी प्रायिकता जब लेंगे हम P ये इंटरसेक्शन B, तो प्रायिकता में क्या बनेगा, ये एक मान है टोटल, यानी जो N ये इंटरसेक्शन B है वो क्या है मान, वो है मान 1। अगर प्रोबेबिलिटी लेंगे यानी प्रायिकता लेंगे हम, तो 1/, टोटल हमारे पास संख्या कितना है 4 है, तो 1/4 बन जाएगा। अगर PB निकालेंगे हम, जैसे यहाँ B है तो NB कितना आ रहा है, यहाँ NB का मान हमारे पास कितना है 3 है, तो PB कितना बनेगा, PB का मतलब हो जाएगा टोटल 3 और टोटल मान हमारे पास है 4, तो 3/4 हो जाएगा इसका प्रायिकता। हम इस समीकरण में मान रख देंगे तो हो जाएगा P ये बाई B बराबर P ये इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मान कितना है, यह 1/4, तो यहाँ 1/4 लिखेंगे और बटे में PB का मतलब ये 3/4, इसको रख देंगे तो ये 4 से 4 कट गया, 1/3 आ गया इसका आंसर। ये अगला क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx बराबर x² - 4x + 6 से प्रदत्त फलन वर्धमान है और ह्रासमान है, ये हमको बताना है। तो वर्धमान या ह्रासमान के लिए क्या करेंगे, इसका अवकलन करना होता है हमको। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पहले अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा f' बराबर 2x - 4 × x का 1 और 6 का 0, तो बन जाएगा f' बराबर 2x - 4, ये इतना आ गया। और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए भी हमको इसको 0 करना पड़ता है, f' को 0 करेंगे तो बन जाएगा 2x - 4, तो यानी ये बन जाएगा 2x बराबर 4
2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया 2। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो 2 होगा। तो इसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे। अब लाइन नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर होगा प्लस इनफाइनाइट और इधर होगा माइनस इनफाइनाइट। ये 2 पार्ट में बटेगा। अब इसी में एक पार्ट होगा वर्धमान का, दूसरा होगा ह्रासमान का। तो अब इसमें हमको मान रख के चेक करना पड़ेगा कि किस पे वर्धमान होगा और किस पे ह्रासमान होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ से जो एफ डैश एक्स का मान आया है 2x - 4, इसी में हमको x बराबर 2 रखना है। तो 2 से कम को रखेंगे एक बार 2 से ज़्यादा रखेंगे। तो 2 से कम क्या रख दें हम, 2 से कम 0 रख सकते हैं और 2 से ज़्यादा 3 रख देंगे। तो लिख देंगे एफ डैश कितना रखें 0 रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 0 -4, कितना मान आ गया -4, मतलब 0 से छोटा आ गया और निगेटिव आ गया, इसका मतलब ह्रासमान। तो निगेटिव आने का मतलब होता है ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग। अब दूसरी तरफ हम रख देंगे 3 जो कि 2 से ज़्यादा है इनफाइनाइट की तरफ। तो 3 रख देंगे तो 2 × 3 और -4 कितना बनेगा 2 × 3 = 6 -4, ये आ गया 2 यानी पॉजिटिव आ गया है 0 से बड़ा। तो हो जाएगा वर्धमान। तो ये 2 पॉइंट हमको मिल गए, वर्धमान वाले भी और ह्रासमान वाले। तो दोनों को लिख देंगे हम। तो पहला दिया था वर्धमान यानी इंक्रीजिंग पॉइंट। वर्धमान का क्या बनेगा, इंटरवल क्या रहेगा, तो वर्धमान वाला ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 2 से इनफाइनाइट तक। तो 2 इनफाइनाइट। अब 2 पे छोटा ब्रैकेट रहेगा या बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ छोटा रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 में से 4 गए 0, तो ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान, तो 2 को नहीं लिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये वाला होगा वर्धमान का, ये हो जाएगा ह्रासमान का। तो दूसरा नंबर ह्रासमान, तो ह्रासमान वाला हो जाएगा नेगेटिव का पॉइंट, मतलब कि -इनफाइनाइट से 2 तक, ये हो जाएगा ह्रासमान वाला। ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे। ये अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। सभी खंड कीजिए यदि अवयव ये बराबर, ये अवयव है समीकरण ये डैश बराबर आई को संतुष्ट करता है, तो एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये और ये ट्रांसपोज का हमें गुणा कराना है। तो पहले लिख देंगे ये को, यहाँ लिखेंगे ये, और ये ट्रांसपोज बराबर क्या है आइडेंटिटी है। तो ये का मान तो यही रहेगा 0 2y और z, और फिर है x y -z, फिर है x -y और z। ये तो हो गया ये का मान। अब इसके बाद लिखेंगे ये का ट्रांसपोज करके इन दोनों को गुणा कराएंगे। तो ट्रांसपोज कराने का मतलब रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। तो ये रो है 0 2y और z, इसको कॉलम में ले आएंगे 0 2y और z इस तरह से। दूसरा रो x y और -z, तीसरा रो x -y और z, ये बन गया। बराबर i है तो 3/3 का i लिखना है हमको। तो हो जाएगा 1 0 0, दूसरे में क्या रहेगा 0 1 0, फिर रहेगा 0 0 1। ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इन सभी को गुणा करना है हमको। इस पहले वाले को गुणा करेंगे तो 0 का 0 से गुणा, 2y का 2y से गुणा, z का z से गुणा, ऐसे ही गुणा होता है इस तरह से। 0 का 0 से गुणा होगा, 2y का 2y से, z का z से। ऐसे दूसरे में भी x का इससे, 0 का x से, 2y का इससे और z का -z से, ऐसे बारी बारी से गुणा होते चला जाएगा। तो पहले को हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 0 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 2y का 2y से गुणा करेंगे तो आएगा 4y², ये 4y² हो गया। अब z का z से गुणा करेंगे तो +z²। अब दूसरे नंबर दूसरे पे गुणा होगा तो 0 का x से गुणा होगा 0, 2y का y से गुणा होगा तो बनेगा 2y², और z का -z से गुणा होगा तो -z²। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर होगा 0, 2y का -y से गुणा तो -2y² और ये प्लस हो जाएगा z²। अब दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, जो दूसरा लाइन है हमारा, दूसरे नंबर पे आएंगे तो x y -z का गुणा 0 2y और z से होगा। तो x का 0 से गुणा 0, y का 2y से गुणा हो जाएगा 2y², और -z का गुणा z से तो हो जाएगा -z²। ये इतना बना। अगला गुणा ये जा करके दूसरे में गुणा होगा तो x का x से गुणा x², और y का गुणा y से +y², अब -z का गुणा -z से तो हो जाएगा ये +z²। तीसरे लाइन में गुणा होगा तो x का x से x²,
और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अब माइनस जेड स्क्वायर। अब ये तीसरे रो का पहले कॉलम से गुणा होगा तो कितना आएगा मान, यक्स का 0 से गुणा 0 अब माइनस वाई का 2y से गुणा, ये बनेगा माइनस 2y स्क्वायर और ये जेड का गुणा जेड से प्लस जेड स्क्वायर। अब तीसरे रो का दूसरे कॉलम से तो यक्स का यक्स से गुणा यक्स स्क्वायर माइनस वाई का वाई से गुणा माइनस वाई स्क्वायर और जेड का माइनस जेड से गुणा माइनस जेड स्क्वायर। अब तीसरे से गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये बन गया। और जो आइडेंटिटी है उसको ऐसे लिख देंगे 1 0 0 और क्या है ये 0 1 0 और 0 0 1। तो अब हमको इसमें तुलना कराना होगा तो पहले वाले का तुलना किससे होगा, पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से और तीसरे वाले का तीसरे वाले से, ऐसे हम तुलना कराएंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, यानी अवयवों की तुलना करेंगे हम, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। ऐसे ये दूसरा वाला है 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0, जेड स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 2y स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो यहाँ से तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वाई जेड का मान हमको मिल जाएगा, चाहे इसको सॉल्व कर लें तब आगे बढ़ें, यहाँ से पहले वाई जेड का मान निकाल लें। तो इस समीकरण सेकंड से जेड स्क्वायर का मान फर्स्ट में रखेंगे तो बनेगा 4y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 1, तो 4 और 2 6, ये 6y स्क्वायर बराबर 1 बन गया। तो y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1/6, यानी कि y का मान आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 1/√6, ये मान आ गया। यहाँ से हमको मिल गया y का मान। अब इस y के मान को समीकरण सेकंड में रख दें या फर्स्ट में रख देंगे, z का मान आ जाएगा तो सेकंड में ही रख दें, तो 2y स्क्वायर का मान 1/6 है, 1/6 रख देंगे और बराबर जेड स्क्वायर, तो 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, यानी जेड स्क्वायर बराबर कितना मिला 1/3, यानी कि जेड बराबर मिल गया प्लस माइनस 1/√3, इतना मान मिल गया ये जेड बराबर प्लस माइनस √1/3। अब हमको चाहिए x का मान, तो x के मान के लिए क्या करेंगे, किसी एक को तुलना करा देंगे इसमें, तो इसी को तुलना करा दें लास्ट वाले को, ज़्यादा आसान रहेगा इस वाले से। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका हम कंपेयर करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। अब मान रख देंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, वाई स्क्वायर का मान 1/6 है, इसको रख देंगे, ये माइनस में है, माइनस 1/6 और जेड स्क्वायर का मान कितना है 1/3, तो माइनस 1/3 बराबर 0। इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर बराबर एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम आएगा 6 और यहाँ 1 + 2 यानी कि 3/6 मिल जाएगा हमको, मतलब कि x बराबर हो जाएगा 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 1/√2 और वो भी प्लस माइनस का। तो x y z के मान आ गए, x का मान प्लस माइनस 1/√2, y का मान प्लस माइनस 1/√6, z का मान प्लस माइनस 1/√3, ये मान आ चुका है। आगे बढ़ेंगे। खा नंबर है y बराबर x पावर cos x प्लस साइन x की पावर x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, तो ये चर की घात चर है, तो इसका मतलब इसमें हमको मानना पड़ेगा कुछ। लिखेंगे y बराबर x की घात cos x प्लस साइन x की पावर x, तो इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, तो y = हो जाएगा y1 प्लस y2। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा हमें, चाहे इसका पहले अवकलन कर दें हम। अगर अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx = dy1/dx प्लस dy2/dx, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब मान यहाँ से y1 और y2 का निकाल लें, यानी dy1/dx का मान और dy2/dx का मान निकाल लेंगे। तो y1 बराबर कितना है x की पावर ये cos x। अब दोनों पक्षों में लाग लेना पड़ेगा, लिख देंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं लॉग y1 बराबर ये हो जाएगा log x की पावर cos x, cos x आगे आ जाएगा, तो log y1 = cos x और ये log x,
ये फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड बनेगा। अब अवकलन करेंगे इसका हम, तो 1/y1 और log y1 का हो जाएगा 1/y1, y1 का हो जाएगा dy1 बटे dx। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, चाहो तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना आएगा मान, ये दो पद में होगा तो cos x को ऐसे लिखेंगे, log x का हो जाएगा 1/x प्लस, अब log x को ऐसे लिखेंगे और cos x का होगा अवकलन माइनस साइन x, तो dy1 बटे dx इजकल टू y1 इधर आ जाएगा तो यहाँ y1 और ये हो जाएगा cos x बटे x माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन x इंटू log x। अब y1 का चाहो तो मान रख दें, तो dy1 बटे dx बराबर y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, x की पावर cos x, तो लिख देंगे x की पावर cos x, अब ब्रैकेट में हो जाएगा cos x बटे x माइनस साइन x इंटू log x, ये हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम, कोई समीकरण है, समीकरण सेकंड मान लें। अब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे y2 वाले को, तो y2 बराबर कितना है, यह साइन x की पावर x, तो इसमें भी log लेंगे तो ये बनेगा log y2 इजकल टू x आगे आएगा तो x log साइन x। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 1 यानी 1/y2 और y2 का अवकलन होगा तो dy2 बटे dx बराबर, ये दो पद में होगा फर्स्ट और सेकंड, तो x को ऐसे लिखेंगे, log x का log साइन x का जो अवकलन होगा वो 1/sin x और साइन x का होगा cos x प्लस, अब लिखेंगे log साइन x इंटू x का होगा 1, तो dy2 बटे dx बराबर y2 इधर आ जाएगा और y2 का मान है साइन x की पावर x, तो y2 का मान है साइन x की पावर x, और ब्रैकेट में होगा x cos बटे साइन, तो इसको काट बना दें हम, तो बन जाएगा x काट x प्लस साइन यानी log साइन x, ये हो गया मान समीकरण थर्ड। तो सेकंड और थर्ड के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। अब तो लिखेंगे dy1 बटे dx और क्या है dy2 बटे dx, यहाँ लिखेंगे dy1 बटे dx तथा dy2 बटे dx का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट हमारा कौन सा है, ये वाला है हमारा मान, तो इसमें रख देंगे dy बटे dx बराबर आ जाएगा, ये बनेगा dy बटे dx बराबर dy1 बटे dx का मान कितना है, तो ये मान था x की पावर cos x, अब ब्रैकेट में क्या है cos x अपान x अब माइनस साइन x log x, ये मान था, और प्लस dy2 बटे dx का मान कितना है, dy2 बटे dx का मान ये यहाँ दिया हुआ है साइन x की पावर x, तो ये हो जाएगा साइन x की पावर x, अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये रहेगा log साइन x, या पहले हमने लिखा था काट x काट x, अब प्लस log साइन x, ये हो जाएगा, ये हमारा है आंसर। आगे बढ़ेंगे अब, गा नंबर r बराबर ये दिया है इतना और ये r बराबर दूसरा दिया हुआ है, के बीच की न्यूनतम दूरी बताना है हमको। न्यूनतम दूरी का फार्मूला, इसमें हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो न्यूनतम दूरी का हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, d बराबर होता है a2 माइनस a1, ये वेक्टर में रहेगा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 और b1 क्रॉस b2 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, और बटे हो जाएगा b1 क्रॉस b2 वेक्टर में, ये पूरे पे मार्क लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस है तो ये निगेटिव में नहीं आएगा, ये जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा मान, तो इसलिए मार्क लगा देंगे। अब a2 माइनस a1 इसमें से हमको मान निकालना होगा, अब इसको तुलना करके मान निकालना होगा, तो तुलना किससे करेंगे, तो जो पहला समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना
समीकरण फर्स्ट की तुलना किससे करेंगे? तो इसकी हमें तुलना करना है r बराबर वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 तथा समीकरण सेकंड की तुलना वेक्टर r बराबर a2 प्लस, अब यहाँ म्यू कर दें b2, वेक्टर b2 से करने पर इससे हम तुलना कराएंगे। तो तुलना कराएंगे तो हमको मान मिलेगा। तो समीकरण फर्स्ट की तुलना इससे कराएंगे तो a1 का मान हमको क्या मिलेगा? हमको जो a1 का मान मिलेगा वेक्टर a1 बराबर वो मिलेगा 2i प्लस j अब माइनस के, ये हमको मान मिला। उसी तरह से b1 का मान ये वाला हो जाएगा, मतलब 3i माइनस 5j अब प्लस 2k। ऐसे a2 का मान मिलेगा दूसरे समीकरण से। तो दूसरे समीकरण में i प्लस j, यहाँ पर सिर्फ है i प्लस j। अब b2 का मान कितना मिलेगा? b2 का मान मिलेगा लेमडा का गुणांक। यहाँ पर म्यू दिया, यहाँ पर लेमडा दिया है, तो इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम म्यू कर ले रहे हैं और यहाँ पर कर ले रहे हैं लेमडा, क्योंकि जो यहाँ दिया वही करें तो ज़्यादा ठीक है। तो b2 बराबर हो जाएगा 2i माइनस j अब प्लस k। ये किसका मान हो गया? b2 का मान। तो सभी मान हमने लिख लिया। अब इसमें जो जो हमको मान रखना है इस फार्मूले में, वो सभी मान निकालना है। तो पहले क्या चाहिए? a2 माइनस a1। तो a2 में से a1 घटाएंगे तो यहाँ i है और यहाँ माइनस 2i है, तो बचेगा माइनस i, और j में से j घटेगा तो 0 बचेगा, और माइनस k है तो ये हो जाएगा प्लस k। ये मान मिला a2 माइनस a1 का। अब हमको निकालना b1 क्रॉस b2 का मान। तो b1 क्रॉस b2 का ये सदिश गुणन होगा। सदिश गुणन का मतलब यहाँ i, यहाँ j और यहाँ पर k। तो b1 का मान क्या है? 3 माइनस 5 2, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ माइनस 5, यहाँ 2, यहाँ पर 2, यहाँ माइनस 1, यहाँ 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो i, इसको गुणा करेंगे तो माइनस 5 और ये माइनस माइनस प्लस 2, अब माइनस j करेंगे तो ये लाइन कटेगा, क्या बचेगा? 3 का नम 3 माइनस 4। अब k वाला में क्या आएगा? माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 3i और ये माइनस माइनस प्लस j, और ये कितना मिलेगा? 10 में से 3 गया 7, यानी प्लस 7k। इतना मान आया हमारा b1 क्रॉस b2 का। अब इसका हमें माड भी निकालना है, इसी वक्त माड भी निकाल लें। तो हमको b1 क्रॉस b2 का माड भी निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ b1 क्रॉस b2, इसका माड करेंगे तो क्या बनेगा? अंडर रूट, ये बन जाएगा 3 त्रिका 9 अब प्लस 1 और प्लस 7 7 49, कितना है ये? 9 1 10 49 और 10 59, इसका मान आ गया 59। अब फार्मूले में रख देंगे। अब डिस्टेंस बराबर a2 माइनस a1 कितना दिया है? डायरेक्ट हम रख रहे हैं मान, चाहे फार्मूला एक बार लिख दें। a2 माइनस a1 और क्या है ये? b1 क्रॉस b2, अब बटे में b1 क्रॉस b2, और ये पूरे पर लगा है मॉड। पूरे पर मॉड इसलिए लगा ताकि ये निगेटिव में मान ना आए, क्योंकि डिस्टेंस है तो निगेटिव में होगा नहीं। तो ये 2 माइनस a1 का मान कितना है? माइनस i प्लस के, तो ये हो जाएगा माइनस i प्लस के। अब b1 क्रॉस b2 का मान कितना है? b1 क्रॉस b2 का मान ये वाला है इतना, तो ये माइनस 3i अब प्लस j अब प्लस 7k। अब बटे में b1 क्रॉस b2 का मान है अंडर रूट 59, ये इतना मान है, इसमें माड लगा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर डॉट गुणन, माइनस आई का माइनस 3i से गुणा, माइनस माइनस प्लस 3, जे है नहीं तो जे 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 7 बटे अंडर रूट 59, 7 और 3 10, तो हो जाएगा 10 बटे रूट 59, 10 बटे रूट 59 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे। ये अगला क्वेश्चन है घ नंबर, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस वाई का न्यूनतम मान आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसका न्यूनतमीकरण करना है हमको। तो पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये दो कंडीशन दिए गए हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इन दोनों समीकरणों से पहले हमको x और y का मान निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट से ये समीकरण फर्स्ट होगा और ये समीकरण सेकंड होगा।
तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जब इसमें 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 + y <= 8, तो y <= 8 बन गया, यानी कि 0, 8 इसको लिखेंगे हम। दूसरा क्या बनेगा, अब की बार y बराबर 0 रख देंगे, लिख देंगे y बराबर 0 रखने पर जब y का मान 0 रखा जाएगा तो x का मान क्या मिलेगा, <= 8, यानी कि 8, 0 मिलेगा हमको। अब सेम तरीके से समीकरण सेकंड में रखेंगे। अब अगर समीकरण सेकंड में हम मान रख दें, लिख देंगे समीकरण सेकंड में x बराबर 0 रखने पर, अगर समीकरण सेकंड में x का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 3 × 0 अब +5y > 0, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि y > 0, मतलब जो पॉइंट मिला वो 0, 0 ही मिला। अगर हम y का मान भी 0 रखते हैं तो भी हमको 0, 0 मिलेगा। तो हम एक पॉइंट और निकाल ले रहे हैं, कोई मान रख करके एक पॉइंट और निकालते हैं हम इसमें। जैसे कि हम रख दें x का जगह अगर 1 रख दें तो 3 बनेगा, तो नहीं सही रहेगा। x की जगह पर हम रख दें 5, तो ये 15 बन जाएगा, कट जाएगा। अगर x बराबर कितना रख दें हम, यहाँ रख दें 5, तो कितना मिलेगा, 15 बराबर ये 15 + 5y > 0, यानी 5y > -15, कटेगा तो कितना आएगा, -3, मतलब कि y का मान मिल गया -3। तो निर्देशांक जो मिला वो 5, -3 मिल गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम, यानी 0, 0 और 5, -3 लेकर के लगा सकते हैं। तो एक हम 0, 0 ले लेंगे, एक ले लेंगे 5, -3। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद जो प्रतिच्छेदी बिंदु आएगा उसको बाद में बना लेंगे। पहले ग्राफ बनाते हैं हम। तो यहाँ पर तो होगा 0 मूल बिंदु, मान कितने तक ले जाना है, 8 तक ले जाना है हमको, तो 8 तक हम मान को ले जाएंगे। यहाँ ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ 7 और 1 रहेगा यहाँ पर 8। ऐसे इधर भी 1, 2, 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना 8, तो इसको 8 करेंगे, ये 7 बन गया और ये 8 हो गया पॉइंट। निगेटिव में भी जाएगा -3, y का मान -3 निगेटिव में भी जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -1, ये -2 होगा, ये -3, तो -4 तक इसको लिख दे रहे हैं। और इधर x में माइनस में कोई मान है नहीं, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पहला पॉइंट क्या है, 0, 8, ये 0, 8, तो यहाँ 0, 1, x का मान 0, y का मान 8, तो यहाँ 0, 8 लिख देंगे। तो दूसरा है 8, 0, यानी x पर 8 और y पर 0, तो x पर 8 यहाँ पर है, इसको x लिखेंगे, ये y h, तो x पर 8 और y पर ये 0, तो जो पॉइंट बनेगा वो यही बनेगा 8, 0, इसको मिला देंगे हम, इस रेखा को मिला देंगे यहाँ, ये हमने इसको मिला दिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा दिया है 0, 0, चाहे इसको ले लें और एक इसको ले लें, 0, 0, 5, -3, तो 0, 0 तो यही होगा, 5, -3, x का मान 5 यहाँ पर है और y का मान -3 यहाँ पर है, तो इसको मिलाएंगे तो ये सीधा जाकर मिलेगा इसे, ये ऐसे जाएगा सीधा और ये ऊपर से ये सीधा आएगा इस तरह से, ये आया। अब ये प्रतिच्छेद कहाँ किया, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो इसको लिखेंगे 5, -3, और कहाँ से है, मूल बिंदु से है, ये 0, 0 से है, तो इसको मूल बिंदु से हम लाइन खींचेंगे हम, तो इसको मैं मूल बिंदु से लाइन खींचना होगा, इसे लाइन से खींच देंगे मूल बिंदु से, ये हमने खींच दिया। अब इसको देखना होगा कि ये कहीं प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत दूर जाकर के कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा, तो प्रतिच्छेद के लिए हमको इसका प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना होगा। तो पहला समीकरण है x + y = 8, और दूसरा कितना है 3x + 5y = 0, ये 3x + 5y = 0, तो इसको कोई ना कोई मान बराबर करना होगा, तो इसमें हम 5 से गुणा करा देंगे, तो ये 5y वाला बराबर हो जाएगा मान, और जब 5y वाला मान बराबर हो जाएगा तो माइनस करके इसको हम ये काट देंगे सीधा। अब ये 5x में से 3x घटा कितना बचा, 2x, और ये 5 × 40, यहाँ आ गया 40, तो 2 से कट जाएगा, 20 आया, यानी कि x बराबर कितना मान मिला, 20 मिल गया हमको, x का मान 20 मिल गया। अब क्या करेंगे,
x का मान मिल गया, अब क्या करेंगे y का मान निकालेंगे। अब हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे इसी वाले में, तो ये 20 प्लस y बराबर 8 और y बराबर कितना होगा -12। तो जो निर्देशांक मिला वो मिला 20 कामा -12, यहाँ पर जाकर प्रतिच्छेद करेगा, यानी x का 20 मान पे y के पर -12 मान पे प्रतिच्छेद करेगा। तो ये बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, तो इसको हमें अलग पेज पे ले जाना होगा। तो इस रेखा को पहले बढ़ाएंगे हम, तभी पता चलेगा कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। इन दोनों रेखाओं को हम बढ़ाते हैं आगे की तरफ। ये हमने बढ़ा दिया, देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा भी ये अब जाकर यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगा। देखिए यहाँ पर जाकर के बहुत नीचे प्रतिच्छेद कर रहा है ये यहाँ पर जाकर के इंटरसेक्ट किया। इसका पॉइंट क्या बनेगा, ये जो पॉइंट यहाँ पर बना हुआ था 20 कामा -12, ये बनेगा 20 कामा -12, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। अब इसमें देखना होगा कि ये रेखा किस किस तरफ जा रहा है। ये पहला रेखा है लेस देन, जो पहला समीकरण है वो लेस देन है, और जो दूसरा समीकरण है वो ग्रेटर देन है। तो जो पहला रेखा है, पहला समीकरण कौन सा था, ये वाला था 0,8 वाला, ये लेस देन है। लेस देन का मतलब नीचे की ओर आएगा, तो ये जो ग्राफ होगा वो नीचे की ओर आएगा। ये ग्राफ नीचे की ओर आएगा मतलब इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ ये। और जो दूसरा वाला ग्राफ है, दूसरा समीकरण है वो ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब ये मान ऊपर की ओर जाएगा और ये इधर की ओर आएगा, मतलब ऊपर की तरफ मान जाएगा ये। तो अगर ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कौन सा एरिया लेगा, ये वाला एरिया लेगा पूरा, और इसके ऊपर का ये वाला भी एरिया लेगा। तो जो कॉमन एरिया होगा उसी को लिया जाएगा। तो देखा जाए तो जो कॉमन एरिया बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, क्योंकि ऊपर जाएगा और ये नीचे की ओर आएगा, तो कॉमन एरिया यही बनेगा। और 0 से नीचे आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x का मान ना तो 0 से छोटा नहीं हो सकता, y का मान भी 0 छोटा नहीं हो सकता। तो हमको यही वाला पॉइंट लेना है टोटल। तो एक पॉइंट ये लेना रहेगा और दूसरा पॉइंट ये लेना रहेगा। तो इस वाले पॉइंट को नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये निगेटिव में है, और जो x का मान होगा वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, y का मान 0 छोटा नहीं हो सकता, मतलब निगेटिव वाले मान को नहीं लेंगे। तो एक पॉइंट हमारा ये बनेगा, दूसरा पॉइंट ये बनेगा, तीसरा पॉइंट ये वाला बनेगा। मतलब किस किस पे चेक करना है हमको इसको कोई पॉइंट मान लें, इसको ये माने, इसको बी मान लें और इसको वो मान लें। तो वो का 0 0 रहेगा, और क्या रहेगा, ये का 0 8 और बी का 8 0, इसी पे चेक कर लेना हमको। और समीकरण क्या दिया है, जेड बराबर, समीकरण दिया है जेड बराबर 3x प्लस वाई। तो ये दिया जेड बराबर 3x की जगह 0 और प्लस y का मान 0, तो ये हो जाएगा 0। अब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा z बराबर 3 गुणे 0 और प्लस 8, ये 8 आ गया। ऐसे तीसरा मान रखेंगे तो z बराबर 3 गुणे 8 प्लस 0, ये कितना हो गया, 24 आ गया, 24। तो इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें ये पूछ रहा था न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान हमको कहाँ से मिला, तो देखा जाए तो जो न्यूनतम मान होगा वो कहाँ से मिला, वो 0 वाले से मिला, मतलब यहाँ से मिला न्यूनतम मान, मतलब 0 0 पॉइंट पर। तो इसका जो न्यूनतम मान होगा वो क्या बनेगा, वो हो जाएगा 0। और किस पर होगा, ये होगा 0 0 पर। यही आंसर हो जाएगा हमारा, न्यूनतम मान 0 होगा किस पर, 0.00 पर न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, अंगा नंबर, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r से ये x बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट x बिलोंग्स टू -1 to 1, जहां fx बराबर x बटे 1 प्लस मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है। हमको एकैकी और आच्छादक सिद्ध करना है। तो इसमें ध्यान दें कि ये मॉड में आ गया है, तो इसको पहले हम fx बराबर लिखेंगे x बटे 1 प्लस मॉड ऑफ x, ये हमने लिख दिया, जबकि ये दिया है x बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो इसमें दो मान लेने होंगे, एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला। तो पहले हम दो फलन ले लें, fx1 और fx2। तो उससे पहले हम फलन को दो भाग में बांट दे रहे हैं। fx बराबर जैसे हो जाएगा x बटे 1 प्लस x, ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। जब ये प्लस में, ये कब होगा, जब x का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होगा। दूसरा मान बनेगा x बटे 1 माइनस x, ये कब होगा,
जब x का मान 0 से छोटा होगा। तो fx के दो फंक्शन यानी फंक्शन जो बनेंगे वो दो बनेंगे टोटल, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब हम प्लस वाले को लेकर चलेंगे पहले, लेकिन इसमें भी दो फंक्शन बनेंगे fx1 और fx2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पहला कंडीशन, हमको एक ही पहले चेक करना है। तो जो पहला कंडीशन हमारा होगा वो क्या होगा, उसके लिए लिखेंगे fx1 बराबर x1 बटे 1 प्लस x1, और दूसरा होगा fx2 बराबर x2 बटे 1 प्लस x2। ये बनेगा कंडीशन। ये कंडीशन कब होगा, ये कंडीशन तब लागू होगा जब x का मान यानी x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तथा x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब दोनों के लिए x1 0 से बड़ा हो और x2 भी 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो। अब दोनों को बराबर करेंगे हम, दोनों फंक्शन को बराबर करना है। लिखेंगे चूंकि fx1 बराबर fx2, यहाँ होगा x1 बटे 1 प्लस x1 और बराबर x2 बटे 1 प्लस x2। क्रॉस गुणा करेंगे तो x1 का 1 से गुणा x1, x1 का x2 से गुणा तो हो जाएगा x1 x2 बराबर x2 का 1 से गुणा x2 और प्लस x2 का x1 से गुणा, ये बनेगा x1 x2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचा x1 बराबर x2। अगर इस तरह से आ जाएगा तो क्या कहेंगे हम कि 1 1 है। अब ये 1 1 वाला कंडीशन पॉजिटिव वाले से आया है, ये ग्रेटर देन वाले से आया है। अब हमको लेस देन वाला लेना है यानी निगेटिव वाला लेना है। तो निगेटिव के लिए भी चेक करेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे पहले कंडीशन में रहेगा ये भी, लिखेंगे fx1 बराबर fx2। ये कौन सा लेना है हमको, निगेटिव वाला लेना है। यहाँ लिख देंगे x1 लेस देन 0 और x2 ये भी लेस देन 0। तो fx1 का मान क्या रहेगा, वही रहेगा, बस यहाँ पर निगेटिव लग जाएगा, इस वाले को ले लेना है। तो ये बनेगा x बटे 1 माइनस x बराबर, इसको 1 1 कर देंगे और ये हो जाएगा x2 बटे 1 माइनस x2। इसको कहीं से गुणा करेंगे, अब ये बनेगा x1 और माइनस से हो जाएगा x1 x2 और बराबर x2 का 1 से गुणा x2 और माइनस x1 x2, इतना बन गया। ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से मान मिला x1 बराबर x2, ये भी दोनों बराबर हो गया। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो क्या कह सकते हैं कि एक ही है, यानी ये भी फंक्शन जो है वो 1 1 बन जाएगा इसके हिसाब से। यहाँ से भी 1 1 बनेगा और जो ये कंडीशन आया है यहाँ पर, यहाँ से भी क्या बनेगा 1 1 बनेगा। अब हम एक को पॉजिटिव ले लें दूसरे को निगेटिव ले लें, तब क्या होगा, अगर एक को धनात्मक ले लें दूसरे को ऋणात्मक ले लें तो यहाँ लिखेंगे हम, लिख देंगे यहाँ fx1 बराबर fx2, जिसमें से x1 जो मान है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और जो x2 होगा वो लेस देन 0 होगा। अगर इस तरह से कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, तो जो x1 वाला मान है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, x1 बटे 1 प्लस x1 और बराबर जो x2 वाला है वो निगेटिव वाला लिया जाएगा यानी x2 बटे 1 माइनस x2। तो ध्यान रखें कि अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये लेस देन है तो ये निगेटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ये बराबर कभी नहीं हो सकते। तो जो आगे मान आना चाहिए वो भी बराबर नहीं होना चाहिए, जो आगे मान आएगा वो भी बराबर नहीं होगा। कहीं से गुणा करेंगे तो x1 माइनस x1 x2, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा x1 और प्लस क्या बनेगा x1 x2, ये आया मान। अब इसमें देखिए कुछ कट नहीं रहा ये मान, क्योंकि ये माइनस होता और ये भी माइनस होता तो कट जाता, पर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो कटेगा है नहीं। तो चाहो तो x2 को इधर ले आए तो x1 माइनस x2 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे हम तो बन जाएगा 2x1 x2। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, अगर बराबर नहीं है तो भी ये 1 1 होगा, तो भी ये 1 1 होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि कंडीशन पहले से पता है कि ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव और लेस देन है तो निगेटिव, तो ये पहले से बराबर नहीं है। तो लास्ट में जो fx1 बराबर fx2 है ये बराबर नहीं होगा, यानी fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। अब हमको ऑन टू चेक करना है, ये तो 1 1 का कंडीशन हो गया, इसमें जितने हमने कंडीशन चेक किए हैं वो किसके थे 1 1 के थे। 1 1 का मतलब एक ही, तो एक ही है ये। अब हमको चेक करना है आच्छादक के लिए यानी दूसरा कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन होगा आच्छादक का। अब आच्छादक को चेक करेंगे हम, आच्छादक का मतलब ऑन टू। अब हमको ऑन टू चेक करना है कि आच्छादक है कि नहीं है। तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक पॉजिटिव वाले और दूसरा निगेटिव वाला। तो ये है fx बराबर x बटे 1 प्लस x, ये कब होगा
जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो fx को y मान लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा x बटे 1 प्लस एक्स, कहीं से गुणा करेंगे तो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, इस x को उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, तो ये y इक्वल टू एक्स कॉमन हो जाएगा तो आएगा 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई इधर आ जाएगा तो ये बनेगा x इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई, ये बनेगा क्या चीज़, x का मान बनेगा। अब इस x के मान को अगर इसमें रख दें, अगर वही मान दोबारा आ जाता है तो क्या होगा, ये आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ पहले समीकरण में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो इसमें वैल्यू को रख देंगे हम, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या, ये x बटे x की जगह रखेंगे y अपान 1 माइनस वाई, और फिर 1 प्लस एक्स की जगह यहाँ भी रखेंगे y अपान 1 माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करना होगा हमें, तो एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा, ये बना y बटे 1 माइनस वाई, तो इसको ऐसे लिख देंगे y बटे 1 माइनस वाई गुड़े, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस वाई का 1 से गुणा 1 माइनस वाई और प्लस वाई, तो ये बटे के नीचे रह जाएगा, मतलब इसको हम उल्टा गुणा कर दे रहे हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस वाई और प्लस वाई, अब बटे के ऊपर क्या चला जाएगा, 1 माइनस वाई चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y से y कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर, ये 1 माइनस वाई, ये 1 माइनस वाई, इससे ये कट गया तो बचा कितना, सिर्फ y बचा, यानी एफ एक्स का मान फिर से क्या आ गया, y आ गया, मतलब प्री इमेज दे रहा है ये, इसका मतलब यहाँ से ऑन टू होगा, यानी आच्छादक यहाँ से होगा। अब एक बार हम नेगेटिव वाला ले लेंगे, एक बार नेगेटिव चिन्ह चेक करते हैं हम, तो नेगेटिव के लिए एफ एक्स बराबर हो जाएगा x बटे 1 माइनस एक्स, यहाँ होगा x लेस देन 0, तो एक बार नेगेटिव वाला लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स अपान, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे हम, 1 माइनस एक्स, क्रॉस गुणा करेंगे तो y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, एक्स वाला उधर जाएगा तो y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई, यानी x इक्वल टू आएगा y अपान 1 प्लस वाई। अब इस मान को समीकरण सेकंड में रखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण सेकंड से, या ये भी लिख सकते हैं कि x के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स, तो ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स, इसमें रख देंगे मान को, तो यहाँ मान रखेंगे तो क्या आएगा, x की जगह y अपान 1 प्लस वाई बटे, फिर यहाँ 1 माइनस वाई अपान 1 प्लस वाई, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा डिटेल से, तो क्या होगा, ये एलसीएम लेंगे, बटे के ऊपर वाला ऐसे रहेगा y अपान 1 प्लस वाई, और बटे में क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस वाई ऊपर आ जाएगा यहाँ, अब माइनस वाई अपान 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचा, ये बचा y बटे 1 प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कट गया, आ गया y, यानी एफ एक्स का मान कितना मिल गया हमको, y मिल गया, तो इसको कहेंगे आच्छादक, क्योंकि प्री इमेज मिल गया हमको, वही मान आ गया, ये ऑन टू है, मतलब ये एकेकी आच्छादक दोनों है, लिख देंगे एकेकी व आच्छादक, एकेकी व आच्छादक है, ये हो गया सिद्ध, प्रूव। इतना करना इसमें काम, इस क्वेश्चन में।